एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था वो अजीब सा पे आंख जैसी चीज आती है जो कि भाई यहाँ पे प्रेशर है ना बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। और जैसे प्रेशर बढ़ाता है ना यहाँ पे बुढ़ाओ कंफ्यूज करे बीच ये क्या यान का इससे पूछते कि हाँ ये क्या है, यान का क्या बताएगा भाई, उससे भी एक्जैक्टली यहाँ पे कोई आइडिया नहीं है। उसके बाद जो आंख है ना, आंख के अंदर से भाई लेजर निकलता है और लेजर निकलते सीधे जाके भाई एल्डर के ऊपर हमला कर देता है, जिससे एल्डर के जो फैंडम सॉल बॉडी था ना भाई, ये बॉडी यहाँ पे जलने लगता है, यानी इसकी ये बॉडी यहाँ पे ऐसा मरने लगती है। यान का भी सारा का सारा कांड देख रहा है। यान के अभी भी कंफ्यूज कह रही है यार वो आंख यहाँ पे क्या है, क्या उसको जान से मारा, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। लेकिन मेरे ख्याल से भाई मुझे भी यहाँ पे बाहर निकलना चाहिए। अगर मैं बाहर नहीं निकला तो हो सकता है भाई इसके जैसा मेरा भी हालत हो जाएगा। अब इसके बाद सीन होता है भाई बाहर साइड में, जहाँ पे सामने से भाई इसको पूरा चक्कर आ जाता है कोई एल्डर की रियल बॉडी को, और ऐसे जमीन पे गिर जाता है। बाकी एल्डर आते हैं उससे भाई होश में लाते कि अभी उठो उठो। तभी यहाँ पे यांग फैमिली का ग्रैंड रखे थे एक से भाई ये उठने वाला नहीं है, ये यहाँ पे मर चुका है। जो सुन का बाकी एल्डर हिल जाते कि अभी मर चुका है, ऐसे कैसे भाई, ये तो अभी सही सलामत हमारे बाजू में खड़ा था, ये मर कैसे सकता है। सामने से यांग फैमिली को भी ग्रैंड को समझ नहीं किया, अरे यार ये मर कैसे गया भाई, क्या इसने मतलब इसको किसी ने पहले से जहर दे दिया था, नहीं यार ऐसा नहीं देख सकता भाई, हमें याद है भाई ऐसा कोई माहौल ही नहीं होता जिसमें भाई कोई हमें जहर दे सकता है। फिर भाई कैसे मरा कि भाई बाहर से वो अंदर से भी कोई चोट वगैरह से लगा नहीं है, तो बिना चोट के यहाँ पे मर गया। सामने से यहाँ पे ये कहते हैं आत्मा की देखो भाई हमारे ऊपर नाम मत लगाना कि हमने मार दिया। जब यहाँ पे वो इसकी मौत हुई ना, हम लोग आसमान में भाई ना 100-200 किलोमीटर मतलब आसमान में बहुत दूर जाके भाई हम लोग मुकाबला कर रहे थे, इसलिए हमने कुछ नहीं किया। एक से भाई कहीं तुमने जानबूझ के अपनी बंदे को मार के कहीं हमारे ऊपर झूठा झूठा नाम तो नहीं लगाओगे कि अभी हमने कोई बहुत ही बेकार बहुत ही फालतू इसके लिए उसके धोखे से मारने की कोशिश की। भाई क्या तुम लोग वाकई में ऐसा करने की सोच रहे हो? वाकई में आपको ऐसा लगता है हमारे साथ मुकाबला करना चाहते हो भाई, हम फिर से यहाँ पे मुकाबला करने को तैयार है। लेकिन एल्डर लोग यहाँ पे चाह के भी बोल नहीं सकते भाई, उनको एक्जैक्टली खुद आइडिया नहीं पड़ा है कि हाँ भी इसकी यहाँ पे मौत कैसी हो गई। उसके बाद से यहाँ पे जो यान का वो भी अपने नॉलेज से बाहर जाते हैं अपने रियल बॉडी में। सामने से आता है पूछता भाई क्या हो गया, सामने से यहाँ पे बुढ़ाऊ बताता है कि भाई वी डोंट नो यहाँ पे क्या हो गया। अचानक से भी फाइट वाइट तो चल रहा था हमारा, उसके बाद से हमें मालूम चला कि जो ये फैमिली का ग्रैंड था अचानक से मौत हो गई, ना जहर से मौत हुई ना चोट से मौत हुई, कैसे मौत हुई कुछ यहाँ पे आइडिया नहीं है। जो सुन के यान के भी रहता है कि अभी मतलब इसकी मौत हो गई। अरे शिट भाई ये पकोसी अजीब आंख के कारण यहाँ पे हुआ, लेकिन एग्जैक्ट वो आंख ये क्या कहाँ से आया भाई, और मुझे यहाँ पे क्यों मिला, वो क्या करना चाहता है। शायद भाई मैं वहाँ पे आता तो शायद मेरी भी यहाँ पे मौत हो जाती है। इसका जो भी एल्डर्स लोग है ना इन दोनों बुढ़ाओं के पास आते हो कहते भाई आप दोनों का बुढ़ाओ शुक्रिया, आपके साथ मुकाबला करके हमें भी बहुत कुछ जानने का मौका मिला, तो हम यहाँ से जाने का आगे चाहेंगे। उसके बाद सब लोग ये फैमिली के ग्रैंड की लाश लेकर निकल जाते। और यहाँ पे ये फैमिली की यंग लेडी थी वो दुखी हो जाती है ऑफकोर्स भाई, उसके फैमिली के ग्रैंड एल्डर की जो मौत हुई है वो लोग यहाँ पे निकल जाते हैं। यान के थोड़ा सा यहाँ पे नर्वस था, तभी जो सामने से ना बुढ़ा लोग इसको घूर घूर के देखने लगते हैं। तो सामने से यान के देखते भाई मुझे ऐसा कहेगा घूर के देख लो, मैंने कुछ नहीं किया भाई, मुझे भी नहीं मालूम वो कैसे मरे। जो सुन के बुढ़ाओ कहता है लेकिन एक सेकंड हमने कब बोला भाई तूने मारा भाई, तू फालतू से यहाँ पे कुछ भी सोचता है। लेकिन बुढ़ाओ के दिमाग में आइडिया लग जाता है एक सेकंड वाकई में जो कांड हुआ था उसकी मौत का इसके पीछे क्या यान के कहा था या फिर यान के कारण किसी तरीके से हुआ होगा, शायद कुछ भी हो सकता है, साला बताता भी तो नहीं है। उसके बाद से अब तो फाइट खत्म हो चुका है, तो बंदे लोग की भी ढेर सारी मौत हो चुकी थी, इसलिए कहते हैं हाँ भाई जाके जल्दी से लाश ठिकाने में लगा दो, हम सब यहाँ पे चलते हैं। तो ऐसे होता है सब लोग अपने अपने जगह पे जाते हैं। ये फैमिली के यंग लेडी अभी भी बहुत ज़्यादा दुखी थी, आके गले लगा ली थी सेकंड भाई के साथ, वो भी कहते हैं शांत हो जाओ, दुखी होने को जरूरत नहीं है। यान कभी अपने घर के अंदर था, सामने से दोनों बुढ़ाओं के साथ बातचीत करता है, तो बुढ़ा लोग पूछते कि हाँ भाई अब तेरा आगे क्या विचारे। यान के बोलते क्या विचारे भाई, अब ये जगह छोड़ के मैं जाना चाहता हूँ, वहाँ सिटी छोड़ के जाना चाहता हूँ, अब ये जगह भाई मेरे लायक बिल्कुल भी नहीं है। जो सुनते यहाँ पे बुढ़ाओ कहता है शाय का मास्टर क्या साले यार के तू गधे का बच्चा यहाँ पे क्या भाई, तुझे स्टार्टिंग से अब लीडर बनने का बिल्कुल भी नहीं था, तू साल यहाँ पे आया ही काहे को, इनहाइटर्स और पार्टिसिपेट ही काहे को किया भाई, नहीं करता चुपचाप बाहर जाता, जो तुझे करना था अपने मन से करना। एक तो सबसे बड़ा खुद नौटंकी करता, बाद में कहता ओ माय गॉड मेरी नौटंकी कर दिया। यान के बोलते यार मुझे वाकई मन तो नहीं था, लेकिन मैं लीडर बनकर सामने से जो मेरा सेट का जो नाम खराब हुआ ना वो नाम यहाँ पे ठीक करना चाहता था, लेकिन अब भाई यहाँ पे इनहेरिटेंस वो नहीं रहा भाई, अब यहाँ तो बवाली हो चुका है, जिसकी वजह से भाई शायद ये सब कंटिन्यू कर पाना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। जो सुनते यहाँ पे लीडर कहते देखो भाई सेट का नाम खराब हुआ और उसका नाम ठीक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है सेट वालों की, तुझे भाई इतना मतलब प्रॉब्लम झेलने की कोई जरूरत नहीं, तुझे जो करना है आराम से कर। जो सुनते यान कर दिया मैं समझ गया, जो आत्मा ने वो भी यान कैसे बताइए भाई ये लीडर वीडर बनने में यहाँ पे क्या ही रखा है, कुछ भी नहीं, बाबा जी का ठुल्लू भी नहीं भाई, हमारा काम का है हम जाते हैं पूरी दुनिया यहाँ घूमेंगे वहाँ घूमेंगे, यहाँ एडवेंचर करेंगे वहाँ एडवेंचर करेंगे, सबकी फाड़ कर देंगे। और भाई अगर मैं आपके साथ यहाँ पे रहूँगा हम दोनों मिलकर एडवेंचर करेंगे, देखिए आगे जाके भाई आप लिटरली सबकी यहाँ पे फाड़ के रख सकते हो। बंदे लोग देख के हिल जाते हो, ओ माय गॉड भाई ये द ग्रेट यान का जैसा एडवेंचर करके दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे बन के वापस एक कैपिटल सिटी में लौटोगे ना, बाकी आठों फैमिली के बंदे देखेंगे, देख के खुश भाई ये तो यांग लॉर्ड है भाई, यान कहीं जाके ना आपका पैर चाटने के लिए भाई लोग तड़पेंगे।
जो सुनते यान का शांत हो जा, पैर चाटे तड़पने में, इतने डिस्कस्टिंग बात से तू कैसे कर सकता है। उसके बाद सामने से बुढ़ाऊ फिर से कहते कहाँ पे देख भाई तुझे जो यहाँ पे करे ना वाकई में अपने मन से कर, जहाँ जाना है जिसकी फड़ना वो फड़। सामने से नहीं तुझे फैमिली का टेंशन को जरूरत है और नहीं तुझे यहाँ पे सिर की टेंशन लेने को जरूरत है। सामने से यान को तो यस बुढ़ाऊ लोग मैं समझ गया आपको क्या करने का मतलब है। अब जो चाहते ना मैं पक्का यहाँ पे करके रहूँगा। सामने से लीडर कहते यहाँ पे सबसे बड़ी जो सेट का टेंशन ना मतलब जब तक मैं रहूँगा ना तो मेरा सेट भाई और उसके सारे बंदे सेफ रहेंगे। मैं अपनी आखिरी सांस तक सेट के लिए यहाँ पे मुकाबला करूँगा। बुढ़ाऊ कहता है साइकिल मास्टर यहाँ भी अपनी फैमिली और स्पेशली जो मम्मी पापा ना उनके बारे में टेंशन मतलब भाई जो कुछ कांड हो गया ना उसके बाद से भाई उनकी हिम्मत नहीं होगी कि जाके तेरे मम्मी पापा को यहाँ पे नुकसान पहुंचाए। जो सुनते यान को यस इसका अंदाजा तो मुझे भी लग चुका है। सामने से आत्मा पूछता हूँ ठीक है भाई तब आपने यहाँ पे डिसाइड कर ही ले कि आप यहाँ से निकलोगे तो यहाँ से निकल के कहाँ जाओगे। जो सुनते यान के बोलता है यहाँ से निकल के कहाँ जाऊँ और कब जाऊँ, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जाऊँगा, लेकिन कहाँ जाऊँगा उसके बारे में अभी कोई भी आइडिया नहीं है। आत्मा तो कोई बात नहीं, जहाँ जाओगे और जब जाओगे हम आपके साथ आएंगे। यहाँ पे ये कहता है बुढ़ाऊ अपने साइकिल मास्टर के ओके ठीक है भाई तो हमें यहाँ पे ठीक होने में कुछ टाइम लग जाएगा तो उससे पहले तो तुम जा नहीं पाओगे। तुम्हारे पास कुछ दिन का टाइम है, यहाँ पे आराम से बैठो और खुद को भाई अच्छे से प्लान डिस्कस करो। घर में जो बाकी लोग हैं उनके साथ भी डिस्कस कर लो क्या करना हो कैसे नहीं करना। जो सुनते यान के बोलते ओके मैं कर लूँगा, लेकिन एक संग बुढ़ाऊ जी मुझे यार एक बात बिल्कुल भी समझ नहीं आया। जो भाई लीडर है ना, लीडर का पहले यहाँ पे लेवल अप हो चुका था और छठे स्टेज के ऊपर जा चुके थे, लेकिन आपका पावर यहाँ पे छठे के 9वें पे था और आत्मा का भी छठे के 9वें पर था, लेकिन अब दोनों अचानक से भाई यहाँ पे कैसे पहुँच गया भाई छठे स्टेज के ऊपर, ये मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया। जो सुनते दोनों मनी मन हंसते हैं। आपको मालूम नहीं चला, यहाँ पे लीडर भी कंफ्यूज किया। हाँ भाई मुझे भी मालूम नहीं चला, भाई मुझे भी बताओ भाई मैं भी क्यूरियस हूँ ये बात जानने के लिए। और इसके बाद यहाँ पे जो बुढ़ाऊ था भाई अपना मेंग शाया का मास्टर भाई बुढ़ाऊ मेंग सामने से यहाँ पे एक अपने आसपास शील्ड ऑन कर लेता है ऐसा जिसमें ना भाई ये लोग यहाँ पे बातचीत करें ना तो इनका आवाज़ ना बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगा कि भाई सिगरेट बात जो हो रही है। तो सामने से अभी बुढ़ाऊ बताते हैं भाई मैंने अपने स्किल यूज़ किया, भाई मेरा कमाल का स्किल था जिसके जरिए भाई स्किल की यूज़ करके प्रैक्टिस किया और भाई हो गया मेरा लेवल अप। लेकिन सामने से मैं स्किल ऐसा ना कि अगर वो लोग यहाँ पे जो एल्डर्स लोग आए थे उन लोग देख भी लेंगे ना तो भी सामने से भाई मेरे स्किल का जल्दी से पता नहीं कर पाएंगे और बिल्कुल भी यहाँ पे सीख नहीं पाएंगे। समझे क्या, देख के बिल्कुल पता नहीं लगा सकते, इसलिए भाई उनको भी देख के आइडिया बिल्कुल भी लगा नहीं है। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलते क्या बात करें मतलब बिल्कुल भी आइडिया लगा नहीं, इतना कमाल का आपका स्किल है। जो सुनते आत्मा कहते हैं यस बुढ़ाऊ महंगा स्किल कोई ऐसा वैसा स्किल नहीं है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्पेशल स्किल है। और ये बात मेरा कि इसका तो भाई इनका स्किल था जो काफ़ी कमाल का था जिसके जरिए लेवल अप हो गया। और ये बात मेरा तो भाई मैं हूँ यहाँ पे कमाल का बंदा, मतलब मैं हूँ कमाल है वक्त सामने से मेरा स्किल उनको यहाँ पे मालूम भी चल जाएगा ना तो भी सामने से भाई उनका लेवल अप छोड़ो भाई उनको मतलब चाह के भी सीख नहीं पाएंगे। समझे क्या। जो सुन के सामने से यान के बोलता है एक सेकंड इसका मतलब क्या हो गया। सामने से ये बताते देखो भाई छठे स्टेज के ऊपर जाना कोई बच्चों का खेल बिल्कुल नहीं होता। छठे स्टेज यानी पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा ये सब होते हैं नॉर्मल स्टेज हो गए, लेकिन छठे स्टेज के ऊपर जाने सिर्फ तुम्हें प्रैक्टिस और कमाल की पाव नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर वो जोश जुनून जज्बा और फाउंडेशन यहाँ पे होना पड़ता है तब जाकर तुम यहाँ पे कर पाते हो। समझे। जो सुन के यहाँ पे यान की समझ नहीं आता, किसी को समझ नहीं आता। यहाँ पे आत्मा का भी पोपट की शीट भाई समझो यार इतनी अच्छी तो बातें बता रहा हूँ। बुढ़ाऊ में कहता है यार ये आत्मा सालक अच्छे से कुछ बताता नहीं, मैं आपको यहाँ पे अच्छे से समझाता हूँ। फाउंडेशन यानी सामने से बंदे थे जुनून, आपको तो मालूम है ये आत्मा है। और जब ये रियल बॉडी था ना वो रियल बॉडी में सामने से छठे स्टेज के ऊपर यहाँ पे जा चुका था, लेकिन बाद में इसकी यहाँ पे मौत हो चुकी थी जिसके बाद से भाई इसका बॉडी खत्म हो गया। और बाद में जाके इसने दूसरे बंदे का बॉडी ले लिया और दूसरे बंदे का बॉडी ले लिया तो उस बॉडी में सामने से इसका पावर छठे स्टेज के 9वें लेवल पे जाके यहाँ पर रुक चुका था। लेकिन बाद में उसके बाद इसके पास लेकिन और जुनून जज्बा फाउंडेशन तो था कि हाँ भाई मैं छठे पे जा चुका हूँ पहले से, तो इस बार भी जा ही सकता हूँ। तो ऑफकोर्स भाई इस बार भी यहाँ पे चला गया। समझ गया क्या, ये मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। ये बेसिकली फाउंडेशन का मतलब होता है। एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तो इनका रीजन मालूम चल चुका, देखते हैं आगे क्या होता है। अब यान का यहाँ से निकलना चाहिए नहीं भाई इनहेरिटेंस वॉर के बाद फाइनल एक नया आर्क चालू होगा। देखते हैं नए आर्क में यहाँ पे क्या क्या एडवेंचर करता है और कितनी गर्लफ्रेंड बनाता है, ये ज़्यादा एक्साइटिंग वाले जानने में। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।